कांग्रेस के विधायक भैंस क्यों बने हैं? गिरगिट लेकर कल आए थे, इसके अलावा भी कुछ लेकर आते रहते हैं। आपने कभी कहीं देखा है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के विधायक भैंस बनकर विधानसभा पहुंच गए हों? अरे ये सुनकर मुझे जज मत करिए भाई, मध्य प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। प्रदर्शन के चक्कर में विधायक खुद ही भैंस बनकर विधानसभा पहुंचे। कौन से विधायक भैंस बन गए हैं और क्यों भैंस बनने की नौबत आई है, सब कुछ आपको विस्तार से बता देता हूं, देख लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है और जब सत्र चल रहा होता है तो कांग्रेस पार्टी हर दिन किसी नए रूप में नजर आती है। पत्रकारों और टीवी चैनलों की नजर सदन के अंदर से ज्यादा नजर बाहर बनी रहती है। कारण है कांग्रेस पार्टी और उनके अनोखे प्रदर्शन। ये वही कांग्रेसी विधायक हैं जो कभी गिरगिट लेकर विधानसभा पहुंचते हैं, कभी सांप लेकर पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस विधायकों ने भैंस भी ढूंढने की कोशिश की होगी और जब भैंस नहीं मिली तो खुद ही भैंस बन गए। अब भैंस बन ही गए हैं तो कोई बात नहीं, बस ध्यान रखना है ये भैंस पानी में न चली जाए, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। राजधानी भोपाल जगह जगह पानी भरा हुआ है, हम रोज दिखा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा के दूसरे दिन भी कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है और वो मुहावरा सुना है ना आपने कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पौरा है। बस कांग्रेस भी अपने प्रदर्शन से कुछ यही साबित करना चाहती थी। कांग्रेस की मांगे क्या थी, क्या मांगे थी, वो तो आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले पूरा प्रदर्शन देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। देखिए जरा, देख रहे हैं आप मेरे बगल में। कांग्रेस ने अपने ही दो विधायकों को भैंस का मुखौटा पहनाया है और जो विधायक भैंस बने हैं उनके नाम भी आपको बता देता हूं। पहले हैं शिवपुरी के पोहरी विधानसभा से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा और दूसरे हैं आगरमालवा के सुसनेर से कांग्रेस विधायक भैरव सिंह बापू। दोनों विधानसभाओं के लोग अपने अपने विधायक को देख लें। आपके हक की लड़ाई के लिए विधायक जी को क्या क्या करना पड़ रहा है। और हां, दो विधायक तो भैंस बने हुए, बाकी सभी कांग्रेसी विधायक बीन बजा रहे हैं। उसमें खुद कांग्रेस के नेता सदन उमंग सिंगार भी शामिल। पहले कांग्रेस के इस अनोखे प्रदर्शन पर हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे विस्तार से बात करते हैं। विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन है। कांग्रेस के तमाम सारे विधायक इस वक्त आपको दिख रहे हैं। ये जो एक यहाँ पे भैंस है, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं और ये सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में स्थिति ये हो गई है कि घोटालों का सरकार जवाब दे देती है। सरकार एक भैंस की तरह हो गई है। भैंस के सामने बीन बजाओ, कभी भैंस नहीं सुनती। हम बीन के रूप में जनता की आवाज उठा रहे हैं। किसान को खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, आप युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, संविदा शिक्षक को भर्ती नहीं हो रही, अतिथि शिक्षक परेशान। सारे लोग व्यथित हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही, पर स्मार्ट मीटर लगाकर वसूली करने का काम सरकार का जारी है। तो गांव देहात में एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। ये सरकार की स्थिति वैसी हो गई है जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली जो एक कहावत है। इस सरकार के सामने अनेकों ऐसे विषय हैं जिसपे सरकार को तत्परता से कार्रवाई करना चाहिए थी, लेकिन सरकार जो है अपना जो उसका बर्ताव है बिल्कुल भैंस की तरह हो गया है। किसान आज जिसको इस देश के अंदर सरकार लाई गई थी आय दुगनी करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जुमलों की सरकार देश के हिसाब से चल रही है। प्रदेश के अंदर बोला गया कि हम 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, क्या मिला? 3000 लाडली बहना देंगे, क्या मिला? सस्ती दर पे बिजली उपलब्ध कराएंगे। आज गरीबों के बिजली के कनेक्शन गांव के गांव काटे जा रहे हैं। आज नाग पंचमी है, बीन बजा रहे थे, भैंस की जगह कहीं सांप आ जाता तो क्या करते? खैर, भगवान भोलेनाथ ने इन्हें बचा लिया, इसलिए ये बीन बजाने से पहले देख लीजिए नाग पंचमी का दिन है कहीं, अगर आप समझ रहे हैं। वैसे जो भी आइडिया दे रहा है बहुत गजब का क्रिएटिव आदमी है। कुछ भी हो, प्राइम टाइम में कम से कम 10 मिनट बात तो कर रहे हैं हम लोग। इसलिए भाई साहब समय देखकर बीन बजाना है। नाग पंचमी में भैंस के सामने बीन नहीं बजाना है, पता चले कहीं से का दो, बिल्कुल नहीं।
खैर, बहुत गजब प्रदर्शन किया है कांग्रेस के विधायकों ने और पूरा प्रदर्शन 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हुआ है और आरोप थे कि सरकार ना तो ओबीसी आरक्षण दे रही है और ना ही रोजगार। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में सबसे दिलचस्प किरदार थे भैंस का रूप लिए कांग्रेस विधायक। हमने उन विधायक जी से भी बात की जो भैंस बने हुए थे। क्या कह रहे हैं, मुंह से आ रहा है, आप समझ रहे हैं? विधायक जी जरा सुनिए। भैंस कभी सुनती नहीं है, चाहे बीन बजाओ, चाहे लट मारो, कजी करो, हम तो बेशरम हैं। भाजपा सरकार बेशरम है, भाजपा सरकार खाते हैं, सिर्फ खाने के भूखे हैं हम, हमारे पेट बढ़ रहा है, हमें सिर्फ सुविधा चाहिए। इतने करोड़ों रुपए हर मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर अगर जांच की जाए तो कितना मामला है। कुल मिलाकर मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर ही है, इसलिए पूरा विवाद विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल 25 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस का ओबीसी महासम्मेलन हुआ था और तभी से कयास लगने लगे थे कि ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस विधानसभा में प्रदर्शन कर सकती है और जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में 51% ओबीसी वोटर हैं और इसी वोट बैंक को साधने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। लेकिन ओबीसी आरक्षण की सच्चाई क्या है ये भी देख लीजिए, ध्यान से देखिए। 8 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को प्रदेश में 14% से बढ़ाकर 27% किया था। इस फैसले से एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कुल आरक्षण 63% हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता और यहीं पर इस मामले में कानूनी पेच फंस गया। 2019 से 20 तक इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद 2020 में हाई कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी और निर्देश दिया कि 27 में से 14% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए और बचे हुए 13% पर होल्ड रहेगा। इसके बाद 28 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई न्यायिक रोक नहीं है और राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है। 7 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसके बाद क्या हुआ? 14 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, जिसके बाद से 70 से ज्यादा याचिकाओं पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कानूनी पेच की वजह से अभी तक ये आरक्षण अटका हुआ है। लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन, लोगों की शंकाओं और सभी सवालों का जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक लाइन में दे दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हम ओबीसी आरक्षण लागू करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, सुनिए। हमारे अपने राज्य के अंदर भी 27% आरक्षण के मसले पे भी कांग्रेस वही चरित्र रख रही। कांग्रेस ने जान करते बगैर तथ्य के, कमजोरी के आधार पर, लचर नियम के आधार पर बात रख दी और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती कि हमको 27% आरक्षण, हम डंके की चोट करें 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया है। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा सीधे मुद्दे की बात यही है कि 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के पॉजिटिव रुख और सुप्रीम कोर्ट में हुई हाल ही में सुनवाई से जल्द ही प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि ओबीसी प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसलिए इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है।